हेलो दोस्तों, राधे राधे। आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट पे आपका स्वागत है। मेरा यह सेशन रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हर बार रेलवे में पूछे जाते हैं, मैं आपको बिना फार्मूला के विद इन सेकेंड में थॉट प्रोसेस के साथ सिखाऊंगा। बस आप मेरे साथ बने रहें और मेरे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। फिर हम समय को नहीं गंवाते हुए सीधे अपने सवाल पे चलते हैं और आपकी सोच और मैथ की डर को निकालते हैं। राइट? चलिए आइए। तो हमारा सवाल क्या कह रहा है, 2400 के 12% में क्या जोड़ें कि योगफल 5400 के 18% के बराबर हो। तो 2400 के 12%, 2400 के मतलब गुना हुआ 12%, 12% परसेंट के मतलब बट्टा 100 में क्या जोड़ें। इसमें हमको क्या जोड़ना है कि वो 5400 के 18% के बराबर हो जाए। समझ में आ रही है? 2400 के 12% में, तो परसेंट हट गया तो नीचे बट्टा 100 हो गया। क्या जोड़े, इसमें क्या जोड़ना है, यही तो जोड़ना है यहाँ पे कि 5400 के 18%। देखिए ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गया और यहाँ भी डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गया। समझ में आ रही है? यहाँ हुआ हमारा 24 गुने 12 और इसी में हमको यहाँ जोड़ना है। क्या जोड़ेंगे कि ये 54 गुने 18 के बराबर हो जाएगा। तो एक तरीका तो ये हुआ कि हम 24 में 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर 54 में 18 से मल्टीप्लाई करके इसको इधर ले जाके घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये तो कोई भी कर लेगा। लेकिन अब ये गुना करेंगे, फिर यहाँ गुना करेंगे, टाइम ज़्यादा लगेगा और मैंने आपको बताया कि मैं आपको विद इन सेकेंड में बता दूंगा। तो हमको आंसर से मतलब है। ये देखिए, इसका इकाई अंक और इसका इकाई अंक गुना करेंगे तो 8 हो गया, 4 दूनी 8। इसमें क्या जोड़ेंगे, यहाँ भी इकाई अंक चाहिए और यहाँ देखिए 8 चौका 32, यहाँ 2 हो गया। तो 8 में हम क्या जोड़ेंगे कि 2 हो जाएगा हमारा। जाहिर सी बात है 8 में 4 ही जोड़ते हैं। ये सब इकाई अंक की बता रहा हूँ। यहाँ का इकाई अंक 8 हुआ, यहाँ का इकाई अंक 4 हुआ, तो 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12 होगा, 12 का 2 हो जाएगा। तो हमारा आंसर का इकाई अंक 4 होना चाहिए। तो देखिए चारों विकल्प में केवल डी में हमारा दिख रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा। आप गुना करके घटा के देखिएगा, आपका यही आंसर आएगा। राइट? समझ में आ रही है? ये है थॉट प्रोसेस और ये है विद इन सेकेंड में हल करने का तरीका। हमको आम खाने से मतलब है, गुठली नहीं गिनना है, आंसर चाहिए, वो कम सेकेंड में लाए, क्योंकि समय बचाना है। सवाल तो आप सब जानते हैं। राइट? अगले सवाल पे चलते हैं। मेरा अगला सवाल आ गया ये। देखिए, एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 30% से, दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है। बात समझ में आ रही है? एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है। संख्या के बीच का अंतर 29 है। गुड। देखिए, इसको अगर हम मान के बनाने चलें
x का 25%, फिर y का 30%, निकालें x माइनस वाई 29, लंबा समय लगेगा। आप आइए यहाँ पे, हम आंसर से इसको चेक कर देंगे। हमारा एक संख्या हो गया इधर वाला और दूसरा संख्या हो गया इधर वाला, यही दोनों संख्या है ना। देखिए हर आंसर जितना विकल्प दिया हुआ है सबका अंतर 29 है, इसलिए कोई किसी को छांट नहीं सकते हैं। पहला आंसर से चेक करते हैं। देखिए एक संख्या का 25%, मान लीजिए पहला आंसर हम चेक करते हैं 34 का 25%। 25% आपको पहले दिन बताए थे 25/100 फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 हो जाता है। फ्रैक्शन वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपको पता है तो आप गणित के बहुत सारे चैप्टर को निकाल देंगे। क्योंकि अभी तो 25 पूछ रहा है, वो लगेगा पूछने ऐसा ऐसा कि आपको बिना फ्रैक्शन किए आपसे बनेगा नहीं, किसी से नहीं बनेगा। तो फ्रैक्शन वैल्यू तो ज़रूरी है, ठीक है। और दूसरी संख्या के 30%, तो दूसरी संख्या इसमें का 5 है, उसका 30% निकालेंगे तो 3/10 हो जाएगा। यही दोनों का अंतर कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। भागा दे दीजिए, 4 7 28 4 8 32 2.45 20। और ये क्या हुआ? 5 दूनी 10। काटिए मत, छोड़ दीजिए, इसको काटना नहीं है। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, काटना नहीं है। देखिए 5 3 15 कर दीजिए, और 10 है, 1 0 है, तो 1 पॉइंट इधर से गिन के बैठ जाएगा। घटाइए तो इसमें से 8.5 में से 1.5 घट गया तो क्या आ गया? 7 अधिक है। ये बोल रहा है कि 7 अधिक होना चाहिए, तो हमारा आंसर तो पहले ही मिल गया, पहले ट्राई में आंसर आ गया 34 और 5। तो ऐसे भी हम बना सकते हैं, समझ में आ रही है। और नहीं जिसको भैया दीवाल से अपना सर लड़ाना है वो लड़ाए, x माने एक संख्या और दूसरा y बनाएंगे, वैसे भी बनेगा, लेकिन वो लंबा लगेगा, ठीक है, एक पेज से ऊपर लगेगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, समझ में आ रही है आपको? चलिए तीसरा, हम आपको बताने के लिए इतना समय ले रहे हैं, नहीं तो हमको इतना समय नहीं लगेगा आपको समझाने के लिए, कि अच्छा से हम आपको समझा पाएँ और आप मेरी बातों को समझ पाएँ, ताकि आप ये सवाल ऐसा इस टाइप के अगर आगे भी आपको मिले तो आप बना दें। चलिए अब आगे चलते हैं। ये बोल रहा है कि पहली संख्या का 12.5% देखिए दिया है, दूसरी संख्या के 37.5% के बराबर है। ये पहली दूसरी संख्या के 37.5 के बराबर है, पहली संख्या का 12.5। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अगर पहली संख्या हमारी x है, या a कुछ भी ले लीजिए, इसका 12.5%, राइट। दूसरी संख्या y है, उसका 37.5%। अगर बराबर है तो परसेंट से परसेंट हट गया, हट जाएगा ना। देखिए ये परसेंट से परसेंट हटा दीजिए, हट जाता। ये पॉइंट से एक पॉइंट ए भी एक पॉइंट ए हट जाता। यानी x गुने 12.5 नहीं, अब 125, ये बराबर है y गुने 375। काट दीजिए, अगर नहीं काटने आता तो ये हो जाएगा x/y, और यहाँ हो गया 375/125। काट दीजिए, 25 25 125,
और 25 से ये काट दीजिए, तो 25 एकम में 25, अब 25 पचे 125, 12 गिरेगा तो 125। अब 5 से एक काट दीजिए, 5 तिहाई 15, यानी ये हो गया 3/1, यानी x बट्टा वाई का मतलब हो गया 3/1, यानी x अनुपात y की वैल्यू हो गई 3:1। समझ पा रहे हैं आप? बोल रहा है पहली संख्या से दूसरी संख्या घटा दी जाए, पहली संख्या से दूसरी संख्या घटा दी जाए, तो ये अगर घटा दी जाए तो कितना हुआ घटाओ इसका 2, लेकिन 2 नहीं है, वो कितना है 1428 होता है। तो हमारी एक की वैल्यू छोड़ दीजिए, हमको एक की वैल्यू नहीं निकालना है, आपको डायरेक्ट कुछ सिखा रहे हैं। देखिए हमसे पूछ रहा है दोनों संख्या का योग ज्ञात कीजिए। दोनों संख्या का योग कितना हुआ यहाँ पे दोनों संख्या का योग 4 हो गया, तो हमको 4 की वैल्यू निकालनी है। तो 2 दूनी 4, ये दुगुना है, तो इसमें भी क्या करेंगे हम, इसमें भी 2 से क्या करेंगे गुना कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2856 हमारा आंसर हो जाएगा। 2856 कहाँ है, ऑप्शन ए में। आपको समझ में आ रही है? राइट, आगे बढ़े। चलिए, दो संख्याओं का योग 2490 है, दो संख्याओं का योग 2490 है। यदि एक संख्या का 6.5% दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर है। सेम सवाल है, ठीक है? आप भी कीजिए मेरे साथ, मैं कर रहा हूँ। देखिए, यानी x इंटू 6.5%, यानी एक संख्या हम x मान लिए और ये बराबर है, और दूसरी संख्या y जो है वो 8.5% के बराबर है। तो परसेंट से परसेंट उड़ जाएगा, परसेंट से परसेंट खत्म, ये पॉइंट से ये पॉइंट खत्म। 13 पचे 65 और 17 पचे 85, यानी हमारा x बट्टा वाई जो हुआ वो हो गया 17/13, या x अनुपात y हुआ 17/13। हमसे पूछ रहा है बड़ी संख्या बताना है। बड़ी संख्या के मतलब हमको 17 का मान बताना है। समझ पा रहे हैं आप? जबकि दोनों संख्या का योग कितना दिया है, ये दोनों संख्या का योग कितना हुआ 30 नहीं है, ये दिया है 2490। समझ पा रहे हैं? हमको निकालना है 17 की वैल्यू। तो पहले 1 की वैल्यू निकाल दें। 1 की वैल्यू का मतलब 30 से इसमें भागा दे देंगे, तो 1 0 से 1 0 खत्म। 3 से भागा दीजिए, 3 अट्ठे 24, 3 तिरका 9। हमको निकालना है सबसे बड़ी संख्या x, यानी 17 की वैल्यू। तो 17 गुने 83, 1 की वैल्यू 83 है, तो 17 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो देखिए, ये भी गुना करने का कुछ मतलब नहीं रहा। 7 तिरका 21, इकाई का अंक 1 होना चाहिए। ये पूरे ऑप्शन में मत एक केवल ऑप्शन सी है जिसका इकाई अंक 1 है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। बात को आप समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ें। राइट, कोई दिक्कत रहा तो आप सीधे कमेंट में पूछ सकते हैं हमसे। देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है हमारा। एक कंपनी की कुल आय वर्ष 1 में
1 से वर्ष 2 में 30 लाख रुपए से बढ़कर 50 हो गया। देखिए ये पहला ईयर है, ये दूसरा ईयर हुआ और ये तीसरा ईयर हुआ। 3 वर्ष की बात हो रही है। पहले वर्ष से दूसरे वर्ष में बढ़ के 30 लाख से 50, यानी पहले वर्ष में 30 लाख था, दूसरे वर्ष में 50 लाख बढ़ के हो गया और तीसरे वर्ष के अंत में कंपनी ने 60 लाख रुपए कमाए। यानी तीसरा वर्ष में कितना हो गया? 60 लाख। समझ पा रहे हैं आप? तो कह रहा है कि तीसरे वर्ष के अंत में उनके प्रारंभिक वर्ष यानी पहले वर्ष से आय में प्रतिशत वृद्धि बताना है हमको। यानी यहां से यहां वृद्धि कितनी हुई? तो 30 की वृद्धि हुई। तो यही वृद्धि परसेंट जो है, वृद्धि जो पूछ रहा है, तो वृद्धि 30 हुई पहले वर्ष 30 से, परसेंटेज पूछ रहा है तो गुना 100, यहाँ 100 कर देंगे। 30 से 30 कट गया यानी 100%। 100% वृद्धि हुआ, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट हुआ। समझ पा रहे हैं आप? आगे बढ़े हम। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा आ रहा है। नेक्स्ट सवाल देखिए। सवाल देखने में बड़ा है लेकिन आप समझिए, बिना फार्मूला के सब सवाल लग जाएगा। हेमा ने अपने वेतन का 15% एक धर्मार्थ ट्रस्ट को दान दिया। हेमा ने अपने वेतन का 15% एक ट्रस्ट को दान करने का फैसला किया। दान के दिन उसने अपना मन बदल लिया। देखिए वेतन, मान लीजिए उसका वेतन जो है 100 है। उसका वेतन कितना है? 100 है। उसने तय कितना किया? तय जो राशि किया मतलब दान देने का, ठीक है ना? तय उसने कितना किया अपने मन में कि वेतन का 15%, तो 100 का कितना भी परसेंट निकालेंगे उतना ही होता है। 100 का 15% करेंगे तो 100 गुने 15 बट्टा 100% हटेगा। 100 से 100 कट गया, 15 हो जाएगा, तो 15 हो गया। अगर उसका वेतन 100 रुपया है तो उसने तय कितना किया देने का, फैसला कितना किया? 15 रुपया। अब दान के दिन उसने अपना मन बदल लिया। दान के दिन उसने अपना मन बदल लिया और 4500 रुपये का दान दिया। ठीक है, उसने दान कितना दिया? 4500 रुपये, जो उसके द्वारा तय किए गए राशि का 125% है। यानी प्रश्न से हमारा ये बोल रहा है कि जो यह 15 है उसका 125% ही 4500 रुपया है। समझ पा रहे हैं आप? हमको एक का वैल्यू निकालना है। समझ पा रहे हैं? यहाँ से पहले थोड़ा सा एक लाइन आपको और लिखेंगे। ये हुआ 15 गुने 125, परसेंटेज हट गया तो बट्टा 100, यहाँ हो गया 4500। हमको यहाँ से कितना निकालना है? हमको यहाँ से एक का वैल्यू निकालना है पहले। तो एक के वैल्यू निकालेंगे तो सब उधर चला जाएगा। हमको निकालना है उसका वेतन। वेतन जो 100 है, मतलब 100 का ही डायरेक्ट निकाल लेते हैं। आप समझिए मेरी बात को। अब इतने आप नहीं है कि नहीं समझ पाएंगे। हमको 100 का वैल्यू निकालना है। तो देखिए 4500 तो इधर है, ये 100 उधर चला जाएगा
और बट्टा ये 15 हो जाएगा और ये 125 हो जाएगा। और ये 100 का वैल्यू निकाल रहे हैं तो इसमें भी 100 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। देखिए इधर 100 से गुना का मतलब हो गया कि 100 से गुना करेंगे यानी 2 जीरो और यहाँ बैठा देते हैं, हो गया। देखिए 15 तियां 45 यानी ये हो गया 300, हो गया। और 25 के पार 25 पचे 125, अब 25 चौका 100, 2 जीरो और बैठ गया जो एक्स्ट्रा है, ठीक है। इसको काट दीजिए 5 से, 5 छके 30, 60 हो गया। अब गुना कर दीजिए, 6 चौका 24 पर 3 जीरो, ये हो गया वेतन जो ऑप्शन संख्या बी में है। समझ पा रहे हैं आप? मेरा थोड़ा स्पेस कम है इसलिए थोड़ा आप अच्छा से इसको नोट बनाइए, बन जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट, समझ में आ रही है? राइट। 7वां सवाल देखिए, सातवां क्या कह रहा है, एक छोटे पैमाने के साबुन व्यवसाय में निम्नलिखित खर्च होते हैं। ये डायलॉग छोड़ दीजिए, यहाँ आइए। विपणन पर 10%, कर्मचारी के वेतन पर 65% और कच्चे माल पर 25% खर्च करता है। यदि 65,000 रुपये कुल वेतन देता है, यानी वेतन पर खर्च 65,000, यानी 65% जो वेतन का खर्च है वही है 65,000। समझ पा रहे हैं आप? 65% का वैल्यू हो गया 65,000। हमको निकालना है विपणन पर खर्च यानी 10% की वैल्यू। तो यहाँ से 1% का मान निकाल लीजिए। 1% की वैल्यू होगी 65 से 65 कट गया 1000। और हमको निकालना है 10% जो विपणन पर खर्च करता है उसका मान, तो 1 जीरो और बैठा देंगे। 10,000 रुपये हमारा क्या हुआ, आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। समझ पा रहे हैं आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां सवाल देखिए, एक स्पोर्ट शोरूम अलग अलग छोड़ दीजिए एसेसरीज है। स्विमिंग एक्सेसरीज में स्विमिंग एसेसरीज की 50%, आउटडोर गेम एसेसरीज का 40% और इंडोर गेम एसेसरीज का 10% बिक्री होता है। यदि किसी विशेष महीने का दुकान 10,000 रुपये की तैराकी पोशाक, तैराकी यहाँ हिंदी में दे दिया और यहाँ स्विमिंग दे दिया है तो एक ही हुआ, यानी 50% की वैल्यू जो है वो 10,000 है। समझ पा रहे हैं? तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 दूनी 100 यानी 200 रुपये हो गई। हमको निकालना है आउटडोर खेल के सामान का बिक्री आंकड़ा। तो आउटडोर पर कितना खर्च कर रहा है वो 40%, तो हमको 40% की वैल्यू निकालनी है। तो 40% की वैल्यू क्या हो गया, मल्टीप्लाई कर देंगे 8,000 रुपये, जो हमारा ऑप्शन संख्या ए में है, राइट। समझ में आई आपको? देखिए इतना बड़ा सवाल देख के डरना नहीं है, ये सब ये ऊपर की डायलॉग है। देखिए स्विमिंग में 50%, आउटडोर गेम में 40% और इंडोर एसेसरीज में 10% की बिक्री होती है, ये बिक्री होती है। लेकिन किसी विशेष महीने का
दुकान में 10,000 रुपये की तैराकी पोशाक बेचाता है, तो जो 50% बिक्री होती है स्विमिंग एसेसरीज की वही तो 10,000 है। तो वहाँ से 1% 50% की वैल्यू 10,000, 1% की वैल्यू 200 रुपया। तो हमको निकालना है आउटडोर बिक्री जो 40% करता है वो रोज़, तो 40% की निकाल देना है, 8,000 आ जाएगा। कहीं इसमें फार्मूला तरमूला की गरज नहीं है, राइट। समझ में आ रही है? आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट सवाल। नेशनल लेवल टेस्ट में 500 छात्र परीक्षा के लिए उपस्थित हुए। टोटल छात्र कितने हुए? 500। उन छात्रों में से 42% छात्र को 81 से 100% अंक मिले। देखिए ध्यान से, 81 से 100% के बीच कितने छात्र मिले? 42%। समझ पा रहे हैं आप? 61 से 80% कितने परसेंट छात्रों को अंक मिले? 25%। 41 से 60। देखिए टोटल जो छात्र होते हैं वो 100% होंगे। कोई भी मटेरियल हुआ, कोई भी मतलब ऑब्जेक्ट है, वो अपने आप में 100% होता है। तो यदि 42% छात्रों ने 81 से 100% के बीच में लाया है मार्क्स, और 25% ने 61 से 80% के बीच मार्क्स लाया है, तो बाकी जो बच गए छात्र 100% में से वो इतने में लाए होंगे। तो ये कितने हो गए? तो हम क्या करेंगे, ये 100 में से इसको घटा देंगे, यानी जोड़ देंगे, इसको घटा देंगे। तो हमारे कितने परसेंट छात्र हो गए? 33% छात्रों ने 41 से 60% अंक के बीच लाए होंगे, राइट। हमको बोल रहा है कि ज्ञात करें कि जिनको 41 से 60% अंक मिले हैं उन छात्रों की संख्या ज्ञात करना है, राइट। तो देखिए 100% छात्रों की वैल्यू कितना है? 500 है। यह है ना 500 टोटल, तो 100% ही है ना। हमको 33% निकालना है, तो 1% की वैल्यू क्या हो गई? 5 हो गई। 00 से 00 खत्म हो जाएगा, तो 1% की वैल्यू निकल गई। हमको निकालना है 33% की वैल्यू। समझ पा रहे हैं आप? 33% की वैल्यू निकालने के लिए 33 में सिंपल 5 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे, यानी 165 छात्र हमारे आंसर जो ऑप्शन ए में है। समझ पा रहे हैं आप? देखिए सिंपल सी बात है, छात्र 500 है तो टोटल 100% हुए ना। तो उसमें 42% छात्रों ने इतने परसेंट अंक लाए, 25% छात्र इतना परसेंट अंक लाए, यानी टोटल 67% छात्रों ने तो इतना लाए। बाकी जो बच गए 33% वो इतना परसेंट अंक में होंगे। तो बस वही तो निकालना है। समझ गए आप? चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने सवाल की तरफ। देखिए ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 60 छात्रों, टोटल छात्र कितने हैं? 60। ध्यान दीजिए, टोटल छात्र हैं 60। टोटल छात्र कितने हैं? 60। 60% लड़के हैं, इसमें बॉयज़ कितने हुए? 60%। और गर्ल कितने हुए तब? 40%। समझ पा रहे हैं आप?
तो 60% के मतलब हुआ कि 36 लड़के हैं और 24 लड़कियां हैं। सिंपल सी बात है, 60 हो गया। अब कह रहा है कि 25% लड़कियां साइकिल से स्कूल जाती हैं, तो उन लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो साइकिल से नहीं जाती है। तो 25% जाती है तो 75% नहीं जाती है, समझ रहे हैं? तो नहीं जाने वाली लड़कियों की संख्या, लड़की की संख्या क्या हो जाएगा? 75% नहीं जाती है। तो ये 24 का ही 25% जाती है और 24 का ही 75% नहीं जाती है। तो 24 का 75% निकाल देंगे हम, 75/100, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 छक्के 24, यानी 6 तिरका 18 हमारा आंसर हो गया, जो ऑप्शन ए में है। समझ पा रहे हैं आप? देखिए बहुत सिंपल सी बात है। अगर 25% जाने वाली है तो लड़की भी तो अपने में 100% है ना भैया, तो 75% नहीं जाने वाली है। और टोटल लड़कियों की संख्या क्या है? टोटल लड़कियों की संख्या 24 है। तो 24 का 75% अगर निकाल लेंगे हम तो नहीं जाने वाली लड़कियों की संख्या, जो साइकिल से नहीं जाती है, वो संख्या निकल जाएगा। तो 24 का 75% यानी का मतलब गुना 75/100 काट देंगे। 75 और 100, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 से 24 काट देंगे 6 मर्त में, 6 तिरका 18 हमारा आंसर, जो ऑप्शन संख्या ए में है। समझे आप? तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? आई होप कि अच्छी लगी होगी, और इसी तरह आप अपना प्यार देते रहें और हमारे लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।